Hello dear students, in this video we are going to study about mutarotation, one of the very important topic from examination point of view. So mutarotation को हम study करते हैं ग्लूकोज में. So हमारे पास म्यूटा का मतलब जैसे म्यूटेशन होता है चेंज इन रोटेशन. विच रोटेशन? स्पेसिफिक रोटेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. सो क्या होता है कि हमारे पास जो ग्लूकोज है, आपको पता है कि मैंने प्रीवियसली भी बताया है वीडियो में कि ग्लूकोज एग्जिस्ट इन अल्फा फॉर्म एज वेल एज बीटा फॉर्म. तो अगर आप उसका रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हो, हमारे पास ग्लूको हमने जैसे पायरनॉस के रिंग लाइक स्ट्रक्चर स्टडी किए हैं प्रीवियस वीडियो में, तो हमने देखा था अगर OH ग्रुप जो है हमारे पास फर्स्ट कार्बन में इफ इट्स ऑन द राइट साइड तो आप उसको लिखते हो अल्फा फॉर्म, और अगर वो लेफ्ट साइड पे है तो आप उसको बीटा फॉर्म लिखते हो. अब क्या होता है एक्चुअल में, ये जो दो फॉर्म्स हैं अल्फा एंड बीटा फॉर्म जो है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज जो दो फॉर्म्स हैं, ये क्रिस्टलाइन तो मतलब स्टेबल होती है. ठीक है, आपका जो ग्लूकोज है अल्फा फॉर्म में चाहे वो बीटा फॉर्म है, अगर वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है देन इट इज स्टेबल. बट जैसे ही उसको आप एक्वा सोल्यूशन में डालते हो, क्या होता है कि एक फॉर्म जो है जैसे अल्फा डी ग्लूकोज है, इट गेट्स कन्वर्टेड टूवर्ड द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, दूसरी फॉर्म में चेंज होने की कोशिश करती है. इसी तरह जो बीटा डी ग्लूकोज है वो भी क्या करता है, दूसरी फॉर्म में चेंज होने की कोशिश करता है. तो हमारे पास क्या होता है कि जो अल्फा और बीटा ग्लूकोज है दे टेंड टू अटेन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर. ओके, सो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में ये जो है वो कन्वर्ट होते हैं. अब फिर होता क्या है कि जो हमारा अल्फा डी ग्लूकोज है, अगर आप इसको पोलैरिमीटर ट्यूब में डालिए, अल्फा डी ग्लूकोज जो है उसको वाटर डालिए पोलैरिमीटर ट्यूब में डाल के उसकी स्पेसिफिक रोटेशन की अगर आप वैल्यू स्टडी करते हो तो दैट कम्स आउट टू बी दिस प्लस 112 डिग्री. तो प्लस साइन आपको पता ही है कि जो पोलैरिमीटर ट्यूब होती है उस पर स्केल लगा होता है. ठीक है, और स्केल जो है, स्केल में अगर आपका राइट साइड में जाता है, ठीक है, प्लस 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 ऐसे डिग्री मतलब स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू होती है, यहाँ पे माइनस माइनस लाइक माइनस 10 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री एंड सो ऑन. तो प्लस का मतलब हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, 112 डिग्री हमारी इसके स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू है. दैट इज इंडिकेटेड बाय दिस. इस तरह हम इंडिकेट करते हैं अल्फा एंड यहाँ पे लिखते हैं बिल्कुल सबस्क्रिप्ट में डी, कैपिटल डी. सो दिस इज अ स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू ऑफ योर अल्फा डी ग्लूकोज. इसी तरह बीटा फॉर्म को डालिए पोलैरिमीटर ट्यूब में और हमारे पास एक्वा सोल्यूशन इसका डालोगे तो हमारे पास स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू आती है प्लस 19 डिग्री. अब क्या होगा, जब ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर अटेन करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर की जो हमारे पास वैल्यू है स्पेसिफिक रोटेशन की वो है प्लस 52.7 डिग्री सेल्सियस. तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही आप इसको हाइड्रोलाइज करते हो, ठीक है, आप इसमें ग्लूकोज में डालते हो वाटर, तो क्या होगा, जो अल्फा फॉर्म है उसकी स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू फॉल कर रही है फ्रॉम 112 डिग्री सेल्सियस टू प्लस 52.7 डिग्री सेल्सियस एट द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, जबकि जो बीटा फॉर्म है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है फ्रॉम प्लस 19 डिग्री टू प्लस 52.7 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू चेंज हो रही है. तो यही जो चेंज है, द चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन विद टाइम, ये टाइम लेता है, थोड़ा सा टाइम लेगा कि वैल्यू चेंज एकदम से नहीं हो गया. सो विद टाइम जो चेंज हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन. अब क्या होता है कि जो हमारे पास जैसे रिंग लाइक ये फॉर्म्स मैंने यहाँ बनाई हुई है, दीज आर द टू एनोमर्स. हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोपायरनॉस है, ये बीटा डी ग्लूकोपायरनॉस है. बोथ दीज आर द एनोमर्स ऑफ ईच अदर. तो मैंने ये भी बताया था एनोमर क्या होता है कि जो ये फर्स्ट कार्बन है हमारे पास दैट इज एनोमेरिक कार्बन. जब इस पे ही कन्फिग्रेशन सिर्फ वेरी करती है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे OH ग्रुप जो है दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड और यहाँ पे OH ग्रुप जो है वो राइट साइड पे, तो ये दोनों एक दूसरे के एनोमर है. अब ये ऐसे ही एकदम से इक्विलिब्रियम मिक्सचर में चेंज नहीं हो जाता. तो ये माना जाता है कि जो हमारे पास रिंग फॉर्म है जैसे अल्फा डी ग्लूकोपायरनॉस की ये रिंग स्ट्रक्चर है, इट फर्स्ट गेट्स कन्वर्टेड टू ओपन चेन फॉर्म. ओके, बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है, थोड़ी फ्लेक्सिबल है तो इसलिए इजिली रिंग जो है वो ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाती है, ओपन चेन रिंग में कन्वर्ट हो जाती है. तो फिर एक्चुअल में क्या होता है हमारे पास कि जैसे ये अल्फा डी ग्लूकोज है, इट गेट्स कन्वर्टेड टू दिस ओपन चेन फॉर्म. ओके, एंड दिस ओपन चेन फॉर्म देन गेट कन्वर्टेड टू इक्विलिब्रियम मिक्सचर. कि एक तरह से जब इसको अल्फा डी ग्लूकोपायरनॉस को इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कन्वर्ट होना होता है तो इट गोज थ्रू दिस ओपन चेन. इसी तरह बीटा डी ग्लूकोज भी क्या करता है, उसकी पहले ओपन चेन फॉर्म बनती है, ठीक है, और फिर वो कन्वर्ट होती है इक्विलिब्रियम मिक्सचर में. तो अगर आप इक्विलिब्रियम मिक्सचर को अगर देखते हो तो उसमें आपको ये सब मिलेगा.
ठीक है। 36% आपको अल्फा डी ग्लूकोपायरनॉस मिलेगा, 64% बीटा। क्यों? वो भी रीजन पिछली वीडियो में बताया था कि बीटा फॉर्म स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू अल्फा, सो यू विल गेट नियर अबाउट 64% बीटा डी ग्लूकोपायरनॉस एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ ओपन चेन योर दिस 0.5 से भी मतलब आपको थोड़ी कम जो है अमाउंट उसकी मिलेगी ओपन चेन फॉर्म की इसमें इक्विलिब्रियम मिक्सचर में। ठीक है, आई होप ये पहले म्यूटा रोटेशन का कंसेप्ट आपको समझ आया होगा कि एक फॉर्म जो है वो दूसरी फॉर्म में चेंज होने की कोशिश करती है, बट एक्चुअल में इट हैज अटेन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ठीक है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर अटेन करती है और इक्विलिब्रियम मिक्सचर में अटेन करने के लिए उसको निकलना पड़ता है फटाफट से ओपन चेन फॉर्म में। क्लियर? ये ज्यादा रिंग मतलब ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू ओपन, तो इसलिए हमारे पास ये ज्यादा फॉर्म्स एग्जिस्ट करती है एज कम्पेयर टू योर दिस ओपन चेन। ओके, सो अब हम करेंगे म्यूटा रोटेशन का मैकेनिज्म कि ये किस तरह पॉसिबल है ये कन्वर्जेंस जो है। सो लेट्स डू द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटा रोटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हम ये हेमी एसिटल फॉर्म हमारी कैसे बनी है। जैसे ही आपने वाटर ग्लूकोज में डाला, ये आपके पास है ओपन चेन फॉर्म। सो दिस वाटर, ये आपके पास जो फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे मार्क कर लो 3 4 5, ठीक है, ये 6 कार्बन की चेन होगी आपके पास। और फिफ्थ वाला जो आपके पास OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, उसको उसका प्रोटॉन पिक करेगा कौन? वाटर। दो ही तो चीजें हैं, ग्लूकोज एंड वाटर। और साथ ही में क्या होगा हमारे पास, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर आप चाहो इसको 2 स्टेप्स में भी देख सकते हो कि ये O नेगेटिव इस पे शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ विड्रॉ होगी, और ये नेगेटिव चार्ज फिर क्या करेगा? अटैक करेगा ऑन द कार्बोनिल कार्बन जो आपके पास है। तो मैं इसको डायरेक्ट ही दिखा रही हूँ, ये कार्बोनिल जो है आपके पास कार्बन, उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई और साथ ही में क्या हुआ, ये वाला ऑक्सीजन O नेगेटिव हो गया, है ना। अगर ये O नेगेटिव हो गया तो डेफिनेटली ये क्या पिक करेगा? ये पिक करेगा फिर से वाटर। ये वाटर जो है एक एम्फोटेरिक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, मतलब इट एक्ट बोथ एज अ बेस है, तो तभी तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ यहाँ पे। ठीक है, एंड ऑल्सो इट एक्ट्स एज एन एसिड, तो इट ऑल्सो रिलीज द H योर दिस H पॉजिटिव। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला O नेगेटिव क्या करेगा, ये इसको पिक भी कर लेगा। सो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे हमें एक एम्फोटेरिक नेचर जो है वाटर की देखने को मिली है। तो ये देखिए, ये वाला जो ऑक्सीजन है वो फिफ्थ वाला किसके साथ अटैच हो गया? फर्स्ट कार्बन के साथ। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। ठीक है, और जो आपके पास डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? OH में। बिल्कुल ऐसे ही ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरह आपके पास हेमी एसिटल सबसे पहले तो बनता है, मतलब जो ओपन चेन फॉर्म है, ओपन चेन फॉर्म थी आपके पास ग्लूकोज की, वो कन्वर्ट हुई है किस पे? टू द अल्फा डी ग्लूकोपायरनॉस फॉर्म। ठीक है, 5 मेंबर्ड कार्बन जो है आपकी रिंग में है और ऑक्सीजन आपका हेट्रोएटम है। क्लियर हो गया। अब हमने ये दिखाना है कि ये वाली फॉर्म कन्वर्ट हो रही है ओपन चेन में भी। ठीक है, क्योंकि हम म्यूटा रोटेशन दिखा रहे हैं ना। सो क्या करेंगे, फिर से हमारे पास हम लेंगे वाटर। सो वाटर पिक करेगा ये प्रोटॉन। ठीक है, आप देख लो कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें चाहिए C डबल बॉन्ड हो, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट करेगी। ठीक है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट की, इमीडिएटली द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये वाली जो है, ये वाली, ठीक है, इसको क्या मिलेगा? ये O नेगेटिव हो जाएगा। O नेगेटिव फिर से क्या पिक करेगा? प्रोटॉन। ठीक है, वाटर से ही उसने क्या पिक कर लिया? प्रोटॉन पिक कर लिया, जो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनटू दिस ओपन चेन फॉर्म। तो बेसिकली 2 ही यहाँ पे चीजें हो रही हैं। पहली चीज जो हो रही है, जब अल्फा डी ग्लूकोपायरनॉस में सबसे पहली चीज क्या है? पिकिंग अप ऑफ प्रोटॉन, दैट इज अ रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, एनोमेरिक कार्बन का जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वहां से प्रोटॉन पिक हो रहा है और वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? हेमी एसिटल में। ठीक है, हेमी एसिटल में कन्वर्ट हो गया, जैसे यहाँ पे था। ठीक है, वाटर ने पिक किया प्रोटॉन ऑफ योर हाइड्रोक्सी ग्रुप और इसको कन्वर्ट कर दिया हेमी एसिटल फॉर्म में। फिर वही हेमी एसिटल फॉर्म को जब हमने प्रोटॉन दिया तो वो फिर से जो प्रोटॉन दिया आपने इथरल ऑक्सीजन को, तो वो फिर से कन्वर्ट हो गया इनटू द ओपन चेन फॉर्म। सो इस तरह आप सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। ये वाटर ले लो, इट विल पिक अप दिस H पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, C डबल बॉन्ड हो, इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये ऑक्सीजन को शिफ्ट होगी। ठीक है, O नेगेटिव हो गया। इसी चीज को आप इस तरह दिखा सकते हो। O नेगेटिव जो है वो क्या पिक करेगा? फिर से H पॉजिटिव एंड इट विल गेट्स कन्वर्टेड टू OH। फिफ्थ वाला OH कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह ये जो है ये बन गया हमारे पास बीटा डी ग्लूकोपायरनॉस।
ठीक है, तो यही उसने बताया है कि जो ओपन चेन हमारे पास स्ट्रक्चर है गेट्स कन्वर्टेड टू अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोपायरनोज बाय जस्ट 2 स्टेप जो है हमारे पास इसमें ओवरऑल होते हैं, इन विच योर वाटर इज एक्टिंग एज एन एम्फोटेरिक सॉल्वेंट, और ये रिएक्शन भी एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स में ही पॉसिबल है। ऐसा सॉल्वेंट जो एम्फोटेरिक नेचर की तरह नहीं बिहेव कर सकता तो वो ये म्यूटा रोटेशन भी नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट करना बहुत जरूरी है और H पॉजिटिव जो है वो भी देना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो ये सिंपल सा जो है एक मैकेनिज्म है म्यूटा रोटेशन का। आई होप आप प्रैक्टिस करोगे और आपको ये लर्न हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट म्यूटा रोटेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।